घंटों शाहरुख सर के घर के सामने खड़ा रहता था। मैं मन्नत ऐसा काम वाम खत्म करके, आई थिंक वी वर हियर फॉर 2 days, और मैं मन्नत के बाहर सुबह ऐसा 10 बजे पहुंच जाता था और 4, साढ़े 4, 5, साढ़े 5 तक खड़ा रहता था कि शायद दिख जाएंगे, शायद दिख जाएंगे, शायद दिख जाएंगे। एंड माई ब्रदर हु इज 12 इज लाइक कि चलो ना, क्या कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, एंड ऑफ कोर्स लाइक नहीं, इसलिए तो आए हैं। बट ही वॉज वेरी बॉड, तो वो अपना खुद निकल जाता था बीच पे। स्कैरी, वेरी स्कैरी। नाउ दैट व्हेन आई लुक बैक एंड थिंक अबाउट इट, इट वाज वेरी वेरी स्कैरी, बट हैड सच अमेजिंग टाइम। इट्स लाइक दिस इज माय सिटी, आई हैव टू कम हियर। वाओ। So when was जब पहली बार फिर शाहरुख खान से मिले, what was that like after standing outside his house to I know, hopefully someday being in his house? yeah, I've been to his house many a times, and I love him immensely. I'm an actor. One of the reasons is him, that I'm an actor, because I was, you know, very impressed and inspired by his journey, and because वो भी दिल्ली से हैं, Correct. वो भी बाहर से हैं, उन्होंने दिल्ली में थिएटर किया, फिर यहाँ आए, तो कुछ है, उनका एक करिश्मा है, तो वो टच किया उन्होंने बहुत करोड़ लोगों के जैसा, मुझे भी टच किया था उनकी जर्नी ने। बट व्हेन आई मेट हिम इट वाज सररियल यार, मतलब आई वाज अगेन शूटिंग, वी वर प्रमोटिंग सिटी लाइट्स। Okay. तो मैं सिटी लाइट्स के दौरान 2 लोगों को मिला, निखिल को और शाहरुख खान को। तो शाहरुख सर की वैन महबूब स्टूडियो में शूट चल रहा था, एंड वी वर देयर, आई वाज देयर, आई थिंक पत्रा वाज नॉट देयर एट दैट टाइम, सो आई समबडी टोल्ड मी कि शाहरुख सर का शूट चल रहा है। इट्स लाइक वाओ, दिस कैन बी माय अपॉर्चुनिटी, यू नो, दैट ड्रीम, बिकॉज आई यूज्ड टू सी हिज होर्डिंग्स इन दिल्ली व्हेन आई वाज डूइंग थिएटर इन दिल्ली, कि एक दिन तो मैं मिलूंगा आपसे। सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि क्या करें, तो मैंने अपने किसी को बोला कि कैन वी फाइंड आउट इफ आई कैन गो मीट हिम। तो आई थिंक ही आस्क्ड हिज सिक्योरिटी, देन आई मैसेज शकुन बत्रा, ही वाज, आई थिंक ही वाज देयर फॉर एन एड, तो मुझे बुलाया गया। तो फिर मुझे बोला कि आपको बुला रहे हैं। मुझे था कि मैं अंदर जाके बताऊंगा, हेलो सर मेरा नाम ये राजकुमार राव है, मैं फ्रीएस हूँ, मैं फिल्म में एक्टिंग करता हूँ, बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट मी। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट, यू नो, शाहरुख सर, ही इज सो कूल, ही इज सो करिज्मेटिक। आई एंटर्ड, इज लाइक हाँ बेटा बेटा आ जा आ जा। अरे मुझे लगा कोई दूसरे वाला राजकुमार आया है। आई डोंट नो व्हाट ही मेंट, बट ही इज लाइक कम 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 कम, A prince from somewhere. मैंने सर कह रही कंग्रेचुलेशन नेशनल अवार्ड के लिए, ही न्यू एवरीथिंग कि शाहिद के लिए नेशनल अवार्ड मिला है, काय पूछे बहुत अच्छी है, और सिटी लाइट्स आने वाली है। एंड ऑफ कोर्स आई वाज जस्ट सिटिंग देयर लाइक हाउ ही वाज इन ओम शांति ओम, आई कैसी रात है जो, वाह। तो मैं तो बस ऐसी था कि कुछ स्लो मोशन में अपने होठ हिला रहे हैं और मैं उस आदमी को देख रहा हूँ कि वाह। बट बस सररियल, कुछ भी हो, हर बात पे इतनी चाटी हुई है ना फिल्म्स, तो हर सिचुएशन के लिए डायलॉग है 1-2। Give me an example. अभी नहीं आएगा, बट हाँ देयर आर सो मेनी यार। ऐसे प्रेशर कर देना एकदम, कह रही ये बच्चा डांस करता है, करके दिखाओ। फेवरेट डायलॉग कौन सा चलो शाहरुख का, जो फॉर यू टू ऑलवेज? आई थिंक पुराने वाले जो शाहरुख सर थे ना, हाँ। इवन डायलॉग भी नहीं, समटाइम्स वी जस्ट डू दिस मच लाइक, उनका एक पुराना स्टाइल था ना, उतना ही बस, कि अगर वो कहीं कुछ देख रहा है और मैंने उसको देखते हुए देख लिया और उसने मुझे देखा, तो मैं फिर बस इतना करूंगा क्या। पता नहीं कब ये बादल हटेंगे। और then of course I kept meeting him, then we spent a lot of time together at his place also. But even now if I get a call from any of my seniors, you know, जैसे लिखा था ना कि like अक्षय कुमार कॉलिंग और शाहरुख खान कॉलिंग और आमिर, तो आई गेट सो एक्साइटेड। वो अंदर का जो एक फैन है ना, वो जो गुड़गांव का बच्चा था जो ये सब देख के बड़ा हुआ है, वो है अभी भी। तो अभी भी आई गेट वेरी एक्साइटेड, इनका कॉल आ रहा है। अगेन आपकी जर्नी मुझे इसलिए बहुत इंस्पायर करती है क्योंकि एज यू सेड, पहले ही आपने शुरू किया, बूगी वूगी में रिजेक्ट हो गए, एंड उसके बाद आप तो मतलब वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज अबाउट यू इज हंस सर ने बताई है काफ़ी लोगों को भी कि शाहिद के टाइम पर तो he said no to you and then you kept going back. He refused to meet me. And you kept going back. I had to. There was no other option. I had to. Even for my first film, LSD, I kept calling our casting director Atul Mongia till one day he got fed up because at that time they would say कि हाँ pictures mail कर दो ना. Of course उनको भी 1000 calls आ रहे होंगे कि दिबाकर बैनर्जी फिल्म बना रहा है, नए लोग चाहिए. But I kept calling him till one day he said कि you know what, just come and give the audition. I said यही तो सुनना था. And then of course I ended up meeting him and then got the film luckily. Same with Hansal sir. So I think you can't have an ego, you know, when you're looking for work, you can't have an ego कि यार कर तो दिया, that's being lazy I feel. Because कोई आपके घर आके घंटी नहीं बजाएगा कि अरे आपने वो फोटो भेजी थी ना, बहुत अच्छी लगी, आइए ना, गाड़ी खड़ी है बाहर. You have to keep going and have to hustle. You have to hustle. There is no other way. Being an outsider, that's the only way I feel.
सो अगेन लाइक हंसल सर के साथ जब शाहिद का पता चला तो आई मेट मुकेश छाबड़ा. मैंने बोला कि भाई आप बात करो, यू नो, एंड ही ऑल्सो सजेस्टेड माई नेम टू हंसल सर, बट ही वॉज लुकिंग फॉर समवन एल्स एट दैट टाइम. वो किसी और के साथ शाहिद बनाने का सोच रहे थे. फिर मैं वासेपुर की शूट कर रहा था. देन आई थिंक अनुराग सर ऑल्सो टोल्ड हिम दैट यू शुड मीट राज, बट अगेन आई थिंक ही वॉज नॉट रियली कन्विंस्ड. Till one day I landed up at his office. I was standing outside, like how you have an office. I was standing outside and I told कि मुकेश भाई मैं पहुंच गया हूँ, उनको बोलो कि मैं बाहर खड़ा हूँ. And he called him, सर वो बाहर खड़ा है, मिल तो लो 2 मिनट. ऐसी जगह रही यार, अच्छा ठीक है भेजो. And then I met him and then I think we just connected. Then and there we connected, and because I still am a very hungry actor. He must have seen something, some passion, some fire कि नहीं ये सही है शाहिद के लिए. बट देन उनके प्रोड्यूसर को कन्विंस करना था, मिस्टर सुनील बोरा. लकीली उसके आई थिंक अ वीक आफ्टर रागिनी MMS रिलीज्ड माय सेकंड फिल्म, एंड देन हंसल सर टुक हिम टू वॉच द फिल्म सम नाइट शो, एंड देन ही सॉ द फिल्म एंड इज लाइक कि बहुत हरामी एक्टर, ले लेते हैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोर्स. एक जो चीज़ अगेन आई मीन आई एम गोना कीप टेलिंग ऑल द थिंग्स आई एडमायर अबाउट यू बिकॉज आई डू एडमायर अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू. एक और चीज़ जो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आपने अपने तरीके से सक्सेस पाई है. यू नो यू हैव डन इट बाय क्रिएटिंग योर ओन जॉनर ओनली, आई वुड से. कि राजकुमार राव की फिल्में एक तरीके की फिल्में होती हैं जो आप देखते हो और आपको इतना अच्छी लगती हैं बिकॉज यू हैव अ ग्राउंडेड person. Their film can be any kind of film, but the role that you play, the character that you play, you know, there are very few actors who can make you actually get lost and forget about the fact कि मैं एक हीरो को देख रहा हूँ, कि you are actually watching the character. ये बहुत difficult चीज़ होती है. Is it easy to be able to do this kind of work कि जहाँ पर आप you know in a hero worshipping country आपने herodom in that sense बहुत non heroic तरीके से पाया. I think there are two things to it. First, I would say कि मैं भी ऐसा ही था. When I was growing up, as I said, I grew up watching Hindi films. I grew up worshipping my heroes. I still love them a lot. But I think FTI changed a lot of things for me. Going to a film school, getting that kind of exposure to international cinema, to these legends of artists, and not only from I'm not talking only about American films, like French films, Iranian films, Korean films. उसने बहुत कुछ बदल दिया. I think that my life really shifted once I went to FTII. From there, it became very spiritual for me. From there, I think it became about living the part, living the character, and not being a hero. Yeah. Always. Of course, if you get a chance to do that, also that's also fun. I'm sure that is also fun. I would love to do that as well. But for me, it was always about playing the character. Yeah. So for me, I actually have an allergy when somebody comes to me for I don't take narration, but like a story narration also. If somebody comes and says, "Sir, जो हीरो का कैरेक्टर है ना वो," I get, what is हीरो का कैरेक्टर? हीरो का कैरेक्टर. I said, do you have two people in the film or what? Like कैरेक्टर है कि हीरो है? So मैं थोड़ा सा एलर्जिक हूँ इस वर्ड हीरो से. तो मुझे लगता है कैरेक्टर है या फिर कुछ और बोलो, उसका नाम होगा कोई. So that's the reason I think I was always very sure कि मुझे किस तरह का काम करना है, and I want to play characters on screen. Because that's so much fun. Because hero will always have your personality. It's like basically your aura, your personality that you're portraying again and again, again and again. I was just talking to somebody last evening actually, but I think things are changing now. Now people would come to watch content mostly. Whoever, like for example, किसी को भी आप ले लो कि इनकी फिल्म है तो बहुत चलेगी, वो गारंटी नहीं है अभी. Correct. Right now it's the content. Yeah, so that's a great thing that has happened. कि अगर आप किसी बड़े को भी ले लो, बहुत बड़े सुपरस्टार को भी, अगर फिल्म अच्छी नहीं है ना तो फर्स्ट डे सेकंड डे फिर वर्ड ऑफ माउथ, बिकॉज इट्स सो स्ट्रॉन्ग नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, पीपल वुड नॉट अप्रिशिएट. दे लाइक कि नहीं यार बाद में देखेंगे, इतनी अच्छी नहीं है. बट if the film is great, it would work for sure. Yeah, no matter who's there. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.